नमस्कार, मैं मौजूद हूँ अलीपुर थाने के बाहर और आपको बता दें जंगोला गांव में कुछ लोग धर्म परिवर्तन कराने के लिए पहुंचे, जिन्हें गांव के लोगों ने पकड़ लिया और थाने लेकर आए हैं। और गांव के लोगों के साथ साथ कुछ हिंदू संगठन के लोग भी यहां पर मौजूद हैं और बात करेंगे। सर, क्या हुआ है पूरा मामला जंगोला गाँव में, बताइए। जंगोला गांव में मामला ये था कि वो ईसाई धर्म को अंत करने के लिए गांव में कुछ बने हुए हैं, तो वो देते हैं लालच। जिसको लालच दिया था उसने बताया मेरे को लालच दिया, आज आदमी ये इकट्ठे करेंगे, पर वो सामने नहीं आया क्योंकि उसको अपना डर भय है। तो इसलिए हमने सारा गांव इकट्ठा होके उसके दरवाजे पे गए, जिसने बुलाया था, भाई इस काम को बंद करो। पहला काम ये था कि साहिबजादों की शहीदी दिवस होती है 27 तारीख की, 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक हम कोई खुशी का काम नहीं करते। जो कृष्ण डे बनाई जाती थी ना स्कूलों में, हमारे जितने भी सरदारों के बच्चे हैं हमने बहिष्कार कर रखा, भी इस दिनों में नहीं करेंगे। आप 2 दिन पहले कर लो, 21 तारीख से या 27 तारीख के बाद कर लो, हम बच्चे शामिल करेंगे इसमें। तो इन्होंने ये प्रोग्राम इसी के अंदर रख दिया। एक तो हमारा ये एतराज था, एक वो ईसाई धर्म में कंट कर रहे थे, इसलिए क्या बताया जा रहा है कि पैसे वैसे के लेन देन में? हाँ, पैसे का लेन देन हमने सुन रखा है कि भाई देते हैं। अब जो हो गया वो तो ये कहता नहीं कि भाई मेरे को दिए हैं, बाकी जो आगे जो सुनता है कहता है भी मेरे को लालच दे रहे हैं, पर मैं नहीं होऊंगा बनूंगा, वो बताते हैं। और बाकी वो सामने नहीं आता भी। कितने समय से चल रहा है ये हमारे गांव में चल रहा है कम से कम 1.5 साल से 2 साल। कितने लोग हैं जो अभी थाने लाए गए हैं? थाने यहाँ हमारे गांव से जो है, जो क्रिश्चियन लोग के घर में जो जहाँ पे इनका प्रोग्राम चल रहा था, वहाँ पे तकरीबन ये 2-3 आए हैं, बाकी कुछ बाहर खड़े हैं जो अंदर थाने में गए हैं। दो औरतें गई हैं। और हमने यही बात जो वो भाई साहब ने बोली है, यही बात का हमने एतराज़ किया कि जो है हमारे गुरुओं ने इतनी शहादतें दी, इसी आप एक सप्ताह जो है अपना प्रोग्राम आगे पीछे रख लो। इस दिनों जो है ना, तो जो इस तरह का हमारे ही, हमने इनको ये बोला अगर आपने सत्संग करवाना है हमारे गांव, इस गांव से बाहर जाके करवा लो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप जाओगे तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमने यही बोला कि ये 7 दिन जो है, इन दिनों में आप छोड़ के आगे पीछे कुछ मर्जी करते रहो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। तो इसीलिए हमने जो है इनको पूछा, हम उनको पूछना चाहते थे जो गए थे कि तुम्हारा मकसद जो है इस धर्म को बदलने का क्या है। हमने जो सिख परिवर्तन कर चुके हैं उनको हमने पूछा कि जब आप सिख थे तो उस टाइम आपको क्या घाटा था, और आज जो है आज आपको क्या फ़ायदा हो गया है इस धर्म को परिवर्तन करके। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। पहले जैसे वो घर में रह रहे थे उसी तरह अब भी रह रहे हैं। ये उनको सिर्फ थोड़ा सा लालच दिया जाता है, हमें वो ये खुल कर नहीं बता रहे, लेकिन जो है उनकी ही जुबानों से हमने सुन चुका है। उनके हमारे पास कोई उनकी रिकॉर्डिंग नहीं है ना कुछ है। हम वो जो बोलते हैं वो कहते हैं जो बाइबल पढ़ेगा उसको 50,000 रुपये जब पढ़ेगा उस टाइम वो दिए जाते हैं। लेकिन हमें पता नहीं, हम ना जाते उस धर्म में, ना हमें उनसे कोई लेना देना है। हमने यही सिर्फ सही एक ही जो बात थी उसी को हमने बोला कि आप इन 7 दिनों में ये प्रोग्राम अपना ना रखो, बाकी जो है बाकी दिनों में। थाने पहुंचे हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं दिल्ली पुलिस से? हम ये चाहते हैं अगर इनके साथ कोई कार्रवाई होती है, अगर हमने तो अब आज तो इनको जो बच्चे थे काफ़ी जोश में थे, हम मारेंगे पीटेंगे उनको, आज हमने जो है रोका है। बड़ी मुश्किल से जो नौजवान है वो यही कह रहे थे कि हम इनको जो है ये इनकी सज़ा देंगे जो आने की, हमने उनको रोका है। हम आगे से यही चाहते हैं हमारे गांव में इस तरह का अगर वो करेंगे तो अपनी ये वो प्रॉपर उसका मार पिटाई का अपने ये जिम्मेदार होंगे। हम इनको यही चेतावनी देने आए हैं, सरकार को बताने आए हैं कि हमारे ये जो है गांव में इस तरह से ना आए। अगर किसी ने कुछ वारदात कर दिया तो ये इसके जिम्मेदार खुद होंगे, ये हमारे गांव वाले कुछ नहीं होंगे। जो बुजुर्ग हैं उन्होंने तो बड़ी मुश्किल से रोका है, लेकिन जो है फिर भी कितने दिन रोकेंगे। अगर किसी दिन कुछ हो गया तो वो फिर कहेंगे गांव वालों ने मारा पीटा, सारे नाम गांव वालों का आएगा। लेकिन करेंगे जो ये नहीं चाहते भी हमारे क्रिश्चियन बने या कुछ बने, हमें कुछ फ़ायदा है। उनको हमने यही पूछा था कि आप उसी तरह तो रह रहे हो, क्या आपको धर्म परिवर्तन करके वो बातें बोलते हैं, ये गुरु ने ये कहा। हमने उनको यही कहा अगर गुरु ग्रंथ साहब, गुरु गोविंद सिंह की बात मानते हो आप, उन्होंने यही कहा था कि सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। अगर वो सिख हैं तो गुरु ग्रंथ साहब को माने,
अगर वो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपना करें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो उनको गुरु ग्रंथ साहब ना तो उनकी शादियों में उनके गुरुद्वारे में होगी, अपने चर्च में जैसे भी करना चाहें वो करें। जो अगर अपना धर्म परिवर्तन कर रहे हैं फिर वो तो उधर से गुरुद्वारे को भी मानते हैं और ईसा मसीह को भी मानते हैं। ये तो बात गलत है ना। यही हम चाहते हैं वो एक धर्म को माने, उनको मानते हैं तो उनको माने, हमें उनका कोई इतराज़ नहीं है। सर कुछ हिंदू संगठन के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप लोगों को कैसे सूचना मिली और आप लोग भी यहाँ समर्थन में पहुँचे? सबसे पहले तो मैं नमन और वंदन करता हूँ सिख भाइयों का कि जिन्होंने इस बात को उठाया है। देखिए, राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी और जिहादी, इन सभी के विरुद्ध हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, तभी ये शक्तियाँ हैं इनको हम परिवर्तित कर पाएंगे। और ये चेतावनी है मेरी विकास भारती छोटे योगी की कि जिस भी मस्तिष्क में धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी और जिहादी सोच ने जन्म लिया, उस मस्तिष्क को फोड़ दिया जाएगा। और 1.5 साल पहले भी ये किया था। यहाँ पे कार्निवाल जो फार्म हाउस है उसमें एक कार्यक्रम होना था जिसमें कम से कम 10 से 15 लाख रुपए लगे हुए थे धर्म परिवर्तन के समय ही के लिए। उससे कुछ एक हफ्ता पहले बकोली में एक गोदाम में ये हो रहा था, उसको बंद करवाया था। और अब सिख भाइयों ने ये आगा लिया है इस कार्य के लिए और हम सभी उन सभी भाइयों के साथ है, क्योंकि सिख और हिंदू कोई अलग नहीं है। हम सभी एकजुट हैं हर धर्म विरोधी गतिविधि के खिलाफ। जय मातृभूमि, जय भारत। अलीपुर हरिपुर से जी, तो क्या मामला आप भी अलीपुर थाने पहुँचे? अभी जैसे कि पता चला जिंगोला गांव में धर्म परिवर्तन हो रहा था। क्रिश्चियन लोग, हमारे ईसाई जितने भी सिख भाई हैं, उनका धर्म परिवर्तन के लिए जा रहे थे। तो जैसे ही हम लोगों को इस चीज़ की सूचना मिली, हम अलीपुर थाने में आए और यहाँ पे एकत्रित हुए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले भी अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया, उस समय पर भी इसी तरह के धर्म परिवर्तन किए गए, बहुत सारे चर्च खोले गए, इसी तरह का लालच दिया गया अमीर बनाने का। अमीरों को वो दिखावा करते हैं। जो हमारे निचली जाति के लोग हैं या फिर गरीबी रेखा से नीचे, उन लोगों को लाखों रुपए का लालच देते हैं। उन लोगों को ये दिखाते हैं कि हमारे पास पैसा है, हमारे धर्म में आओ, तो हमारा धर्म वेस्ट है। मगर मैं सभी हिंदू भाइयों को समझाना चाहता हूँ, अगर आप अपने 1 से 2 बाप कर सकते हो ना, जब भी हिंदू धर्म को बदलना, वरना एक बाप के रखना चाहते हो तो अपने हिंदू धर्म में ही रहना। वही अपने बदलता है धर्म को जिसके 1 से 2 बाप होते हैं। अगर आप ये चाहते हो कि आपके घर में आपके बच्चों को ये कहा जाए कि आपके 2 धर्म है, आपके 2 पिता हैं, तो जब भी अपने धर्म को बदलना। इसी के साथ मैं दिल्ली पुलिस के साथ ये अपील करूंगा कि इस तरह के लोगों को ढूंढे, पकड़े और इन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम हरजोत सिंह है, मैं जनरल सैकटरी हाँ दिल्ली स्टेट अकाली दल दिल्ली स्टेट यूथ विंग का। तो अज बाबा जी का फोन आया करीबन 4:30 बजे, तो बाबा जी ने कहा क्रिश्चन जोड़े है वड़ चुके हैं, तो आप घेर लिया इन्होंने। फिर सारे पहुँचे तो बाबा जी उन्होंने करीबन 200-250 बंदा इकट्ठा किया होया सी, ते सारे विरोध कर रहे थे, जयकारे छड़ रहे थे। बहुत वधिया गल है। अज छोटे साहिबजादे शहीदी दिवस है, तो बिल्कुल इस दिन ते जान के वो पिंड के अंदर वड़ के बिल्कुल साढ़े सेंटीमेंट हर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि करो बेशक करो, पर जान के एवें दे मौके ते बहुत गलत गल है। तो हुण आए आप थाने 266 IPC इन्हां ते लग सकती है, अगर पुलिस साडा साथ दे तो बिल्कुल करांगे, कानूनी कार्रवाई करांगे। कुछ पैसे वैसे भी देने की बात? पैसे बेशक दिंदे ने, जो लालच होए, जिवें दी नीडी फैमिली हैगी वो उन्होंने दिंदे ने। जिन्होंने लाख की लोड़ है लाख दिंदे ने, रोटी की लोड़ है रोटी दिंदे ने, जिन्होंने 5 लाख की लोड़ है 5 लाख दिंदे ने, स्टडी की लोड़ है जिन्होंने स्टडी दिंदे ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम जोगिंदर सिंह, सन ऑफ पिताजी का नाम लेट श्री दिलीप सिंह। मैं क्या मामला हुआ है जंगोला गाँव में, आप लोग सभी थाने के बाहर पहुँचे? हम गुरुद्वारे की तरफ से सारे जी हमारे मेंबर पूरी टीम है कि हमारा आज बहुत बड़ा बलिदान हुआ था। गुरु गोबिंद सिंह साहिबजादे को शहीद किया गया था। और ईसाई धर्म वाले आज हमारे गांव में किसी घर में 8-10 मेंबर ऐसे थे जो अपना हिलू लूला कर रहे थे। और मुझे सूचना मिली कि ऐसे ऐसे बाबा जी जो हमारे धर्म को तोड़ने के लिए आए, और आज हमारे साहिबजादों का शहीदी दिहाड़ा है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज का वीर बाल दिवस है। और ये इस तरह से हमारे धर्म को तोड़ने, हमारा पूरा सिखों का काम है
पूरा टोटली। और ये हमारे दूसरे अपने धर्म में कन्वर्ट करने के लिए वहाँ अपने इन्होंने पूरी टीम बुलाई हुई थी। और जैसे ही हमें पता चला सिर्फ गुरु, फिर अपनी कमेटी इकट्ठी हुई। हमने बोला कि हमारे गांव के अंदर ये आप प्रचार नहीं करोगे, आपने करना था, अब इनको अपने उस गिरजाघर में ले जाओ। हम अपने धर्म में ये प्रचार नहीं करने देंगे। तो उस वजह फिर सारा गांव इकट्ठे, इनकी फिर जान हमने बचाई, क्योंकि पूरा गांव सब पूरा समाज इकट्ठा हुआ था। विजय तो आपने उनके साथ रहना ही है, तो फिर अपना जो सिंह लगा हुआ जो कौर लोग अपने नाम की भी उसको ख़त्म करो, और अपना ईसाई धर्म की तरफ से आप उनकी तरफ से चलो। आप दोनों बेड़ी पे पैर रख रहे हो, इधर लाभ तो ले रहे हो अपना सिख धर्म से, हिंदुस्तान की उससे, फिर आप ईसाई धर्म को बना रहे हो। इसलिए सबको ये बुरा लगा कि जब आप हमारे इतने गुरुओं ने कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान छोड़ के हम वहाँ से इधर आए, तो इसी धर्म के लिए आए थे। तो आज इस धर्म को हमारे को तोड़ने की साजिश चल रही है, और पैसा दे के, लालच दे के बहुत बताते नहीं। कोई 1 लाख को जैसे, मतलब जैसे मेंबर, इनकी मेंबरशिप चल रही है अलग अलग। इन्होंने कितने लोग जो है आए थे धर्म परिवर्तन करने के लिए? धर्म परिवर्तन करने के लिए उसमें तो कितने लोग कराने के लिए आए थे धर्म परिवर्तन? जो हाँ वो 3 तो 4 बात से हैं, आय नगर से बता रहे हैं। उनका हमने पूछा भी आप कहाँ से रहते हो, वो हैं अपने उत्तराखंड से। तो उन्होंने फिर हमने भी आपके हमारे से बातचीत हुई। हमने कहा देखो, हमारे अगर आप शांति चाहते हो तो आप हमारे गांव में ना आइए, लेकिन जिसने आपने प्रचार करना है इनको वहाँ अपने गिरजाघर में ले जाओ, वहाँ पर आप करो, लेकिन हम यहाँ नहीं। उसके बाद पूरा गांव इकट्ठा हो गया। फिर हमने सबको समझाया बुझाया कि भी किसी तरह दंगा ना हो, और आप जो है इसलिए अगर आइंदा के लिए आप इसे करेंगे तो फिर हमारे से आज हम अभी इतला देने अपने लिखित में रूप में देने आए हैं। अभी हमें बुलाया, क्यों कॉल मैंने की थी, मैंने दिल्ली प्रबंधक दिल्ली गुरुद्वारा। कितने लोगों को लेकर आई है? उनको 3 लोगों को तो गांव के 7-8 आदमी और लड़के जो मारने के लिए आके तैयार हो गए थे, लेडी थे वे, उनने ऐसे कॉलर पकड़ लिया हमारा, कह दिया तुम अंदर क्या जा रहे हो। हम अंदर उनके अंदर गए ही नहीं। हमने कहा जिनको लेडीज वो हमारे ऊपर लिहाज केस लगा देगी। तो ऐसे कह कि मेरे साथ इन्हें छेड़छाड़ के मेरे साथ हरकत करिए, ये तो मेरे ज़बरदस्ती कर रहे मेरे साथ, इसलिए हम पीछे हट गए। हमने झगड़ा नहीं होने दिया। हमने कहा भी ये हमें ये बुरी चीज़, कानूनी कार्रवाई की मांग की जाएगी। हम तो ये चाहते हैं कि ये सख्त से कार्रवाई हो। अपने हिंदुस्तान के धर्म को क्यों अपने दूसरे धर्म में बदलना जा रहा है, क्यों ऐसा करने लग रहे हैं। ये उनके ऊपर सख्त से जो कानूनी कार्रवाई बनती है प्रक्रिया, वो सख्त कार्रवाई हो, और आइंदा के लिए ऐसा कोई भी कोई कदम ना उठाए। अजीत सिंह है, जंगोला। ये जंगोला गांव में ना एक ये 2 साल हो गए हैं ज़्यादातर। ये 2 साल से धर्म परिवर्तन ईसा मसीह के जो कुछ पारसी हैं वो लोग हमारे गांव में आते हैं। ये क्रिसमस वगैरह भी मनाने के लिए आते हैं, और कुछ उन्होंने थोड़ा ये एक बना रखा है कि हम जो गरीब लोग हैं इनको, या जो छोटे तबके के लोग हैं इनको जो है अपने धर्म में परिवर्तित करवाएंगे, और इनको कुछ पैसों का लालच देकर, या कुछ इनके जैसे बच्चों की शिक्षा के लिए या कुछ ऐसा लालच देकर वो अपने धर्म में बुला लेते हैं, और दूसरे के धर्म को वो नीचा दिखवाते हैं। फिर उनसे कहते हैं कि आपने गुरुद्वारे में नहीं जाना है, आपने मंदिर में नहीं जाना है। तो इस चीज़ को हम रोक रहे हैं। पिछले 2 सालों से हम कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे गाँव में ना आए। तो इस बार भी वो आए हैं हमारे गाँव में। आज वो आए थे, वो कुछ अपना क्रिसमस के लिए शायद या कुछ और काम के लिए आए होंगे। तो उनको हमने रोका है। उनको हमने ये बोला कि आप हमारे गांव में नहीं आ सकते हैं। हमारे गांव जो है, हमारा गांव प्रॉपर सिखों का है, इसमें कोई और धर्म के लोग नहीं रहते हैं। हम अपने गांव में किसी और धर्म के लोगों को जो परिवर्तित कर रहे हैं उनको नहीं घुसने देंगे। बेशक जो हमारे गांव में आए, गुरुद्वारे में आए, माथा टेकें। थाने आपको चाहिए तो क्या मांग करते हैं दिल्ली पुलिस? हम यही मांग करते हैं कि हमारे गाँव में अगर वो आगे से आते हैं तो वो खुद जिम्मेवार होंगे इन सबके। अगर हमारे गाँव वाले मिलकर उन सबको अगर कोई भी वारदात कर देते हैं तो फिर हमारी उसमें कोई जिम्मेवारी होगी। हम उसमें उनको मारपीट भी करेंगे और उनको रोकेंगे भी, और उनसे हम लड़ेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं हमें। हम अपने धर्म की रक्षा के लिए हम खड़े हैं। हम पूरा गांव सारा इकट्ठा रहता है। हम ये नहीं है कि जो कुछ 1-2 लोगों का नाम आ जाए तो उनका हम छोड़ कर भाग जाएंगे। हम पूरे गाँव एक साथ हैं, और हम अपने गाँव में एकता बना के रखना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे गाँव में कोई धर्म परिवर्तन वाले लोग आए ही ना। यही पुलिस से मांग करते हैं। मैं सरदार करण सिंह खालसा जी। हमारे गांव में जो सा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उससे हम इनके लिए हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि ये कई बार धर्म
परिवर्तन लोगों को भ्रमित कर दे रहे हैं, इसलिए इनको हम इनकी निखेधी करते हैं। जितने भी निखेधी करी जाए ये बहुत गलत बात है कि ये अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए लोगों को कुछ पैसे देते हैं, ये पैसे देते हैं, इसलिए हमें तो पता नहीं है। वैसे हम सुन रखा है कि ये पैसे देते हैं और धर्म परिवर्तन करवाते हैं ये, इसलिए हमें इनकी निखेधी करते हैं। कितने लोगों को आप लोग थाने पकड़ कर लाए हैं? कितने लोग? जो 3 लोग। ये 3 लोग हैं जी, हाँ बाहर से आए हैं। कोई तो उत्तराखंड के हैं, कोई ये दिल्ली के हैं ये जी। तो क्या मांग करते हैं दिल्ली पुलिस? हम दिल्ली पुलिस से यही मांग करते हैं कि इनसे सख्त कार्रवाई करी जाए, क्योंकि ये हमें इस टाइम ये 21 तारीख से लेके 27 तारीख तक शहीदी गुरुपर्व बच्चों का, जो उनसे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, इन्होंने शहीदी दिए थी। एक 7 साल का था, एक 9 साल का था, एक 15 साल का था जी, एक 17 साल के। इन्होंने शहीदियाँ दी थी। सारा सरपंच गुरु गोबिंद सिंह ने वार दिया था जी। इसलिए हम कहते हैं कि इस आगे पीछे प्रोग्राम कर लें, इस टाइम पे प्रोग्राम ये नहीं करना चाहिए। पहला नंबर तो ये गलत हैगा, इसमें खुशी नहीं होनी चाहिए। इतने दुख की बात है कि उन गुरु गोबिंद सिंह ने सारा सरपंच ही वार दिया था जी। गुरु गोबिंद सिंह ने यही कहा था, ना मैं बात कहूँ अब की, ना मैं बात कहूँ तब की। ये गुरु गोबिंद सिंह न होते तो सुन्नत होती सबकी, इसलिए गुरु गोबिंद सिंह ने सारा सरपंच वार दिया। इतना सरबंधानी था, आजकल कोई नहीं आया। आज वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। जंगोला गांव के जो लोग हैं वो कुछ लोगों को पकड़कर थाने में लाए हैं, जिसको लेकर कानूनी कार्रवाई की भी बात की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली पुलिस मामले को लेकर किस तरह देखती है और इस मामले में क्या एक्शन लेती है। दिल्ली से एस न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।